स्टूडेंट्स देखो चैप्टर नंबर फर्स्ट का अपन P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट टॉपिक पढ़ा था, उसके बोर्ड एग्जाम्स के रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो अपन कर लेते हैं। जैसे देखो एनुअल एग्जाम 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है और एनुअल एग्जाम 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर अपन फर्स्ट करते हैं जो एनुअल एग्जाम 2016 में आया है। क्या कह रहा है, लास्ट लाइन पढ़ते हैं अपन को क्या बनाना है। तो देखो क्या कह रहा है, सो डिस्ट्रीब्यूट कुछ कहा है क्या उसने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लास्ट लाइन में तो नहीं दे रखा प्रीपेड। चलो स्टूडेंट्स अपन पूरा स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, X and Y आर एंटेड इनटू पार्टनरशिप शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। क्या कह रहा है, देखो कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 3:2। X बीइंग अ नॉन वर्कर, X क्या है, ओनली फॉर, वो क्या कर रहा है बिजनेस में, या तो कैपिटल लेके आ रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ठीक है। नॉन वर्कर पार्टनर कंट्रीब्यूट रेट 5 लाख एज हिज कैपिटल ऑन 1 जनवरी 2015। वो कब स्टार्ट कर रहे बिजनेस, 1 जनवरी 2015। Y being a वर्किंग पार्टनर, भाई क्या करता है, वर्किंग पार्टनर है, मतलब बिजनेस को चलाता है। ओनली फॉर X क्या करता है, रुपए लगाता है, इन्वेस्ट करता है, ठीक है। तो Y कौन है, वर्किंग पार्टनर। एग्री टू वर्क फ्रॉम फॉर द फर्म, द पार्टनरशिप डीड provided for interest on capital 8% and salary to every worker partner। तो वर्कर पार्टनर तो एक ही है, जो कौन है, Y। कौन है, Y। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको मिलेगा, जो पैसे इन्वेस्ट कर रहा है फर्म में। क्या कर रहा है, पैसे इन्वेस्ट कर रहा है। देखो क्या कह रहा है, एट द रेट 2000 पर मंथ, पर एनम नहीं है, क्या है, पर मंथ। नेट प्रॉफिट बिफोर providing for interest on capital and partner salary for the year 2015 was 1,20,000। so that distribute of profit and annual exam कौन सा आया है, 2016। तो स्टूडेंट्स अपन को क्वेश्चंस में नहीं दे रखा है प्रीपेड P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पर अपन को इसमें क्या बनाना है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जब भी कोई पार्टनर बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, जो अपन अकाउंट बनाते हैं वो कौन सा अकाउंट होगा, एक तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और दो कैपिटल अकाउंट बनते हैं, एक स्थिर पूंजी पद्धति और एक परिवर्तन, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और फ्लक्चुएशन कैपिटल अकाउंट। तो स्टूडेंट्स P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। स्टूडेंट्स फर्स्ट आ जाएगा पर्टिकुलर, फिर अमाउंट, फिर पर्टिकुलर, फिर अमाउंट। ये अपने डेबिट साइड हो जाएगी और यह क्रेडिट। स्टूडेंट्स इसमें क्या आता है, पार्टनर से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो अपन कहाँ दिखाते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और फर्म से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो दिखाते हैं P&L अकाउंट में। तो स्टूडेंट सबसे पहले अपन को क्या दे रखा है, नेट प्रॉफिट जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 1,20,000। तो इनकम हमेशा क्या होती है, क्रेडिट, और एक्सपेंसेस हमेशा क्या होता है, डेबिट। तो लिख देंगे बाय P&L अकाउंट, और क्या है अपने पास, नेट प्रॉफिट कितना है, 1,20,000। स्टूडेंट्स अब X तो ओनली फॉर इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट करता है ना, और Y क्या करता है, वर्किंग पार्टनर है। तो देखो X ने इन्वेस्ट किया कितना, 5 लाख, और उस पर इंटरेस्ट रेट कितना दे दिया उसने, 8%। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने तो अपन क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट 5 लाख का कितना परसेंट स्टूडेंट्स, 8%। 2 जीरो कम कर दो, 8 5 जा 40, और कितने जीरो, 1 2 3, 10 40,000। स्टूडेंट्स फिर X
वर्किंग पार्टनर है, नहीं सॉरी, बाय वर्किंग पार्टनर है तो उसको सैलरी मिल रही है, क्या मिल रही है? 2000 पर मंथ। तो अपन क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? टू YS सैलरी, और इंटरेस्ट भी किसको मिल रहा है? X को। XS लिख लेंगे, है ना? XS लिख दिया मैंने, और YS सैलरी लिख देता हूं। 2000 पर मंथ मिलती है तो 12 मंथ की कितनी हो जाएगी? 24,000। स्टूडेंट्स, इन दो एक्सपेंसेस के अलावा कोई और एक्सपेंसेस दे रखा है क्या? नहीं दे रखा है। तो अपन डिफरेंस निकाल कर क्या करें? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दें। तो देखो स्टूडेंट्स, अपन क्या कहेंगे? अकाउंट क्लोज करते हैं 1,20,000 से, और इधर भी क्या आ जाएगा? 1,20,000। स्टूडेंट्स देखो 40 और 24 कितना हो गया? 64। अब 120 में से 60 चला गया, पीछे कितना बचा? 60। अब 60 में से 4 और चला गया, 56। जो प्रॉफिट आया अपने पास कितना आ गया? 56। क्या लिखेंगे? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और क्या लिख देंगे ब्रैकेट में? प्रॉफिट इन बैलेंसिंग फिगर। किसको बांटना है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। कितना? 56,000 मल्टीप्लाई, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:2। तो अपन क्या लिखेंगे? 3/5। 5 1 जा 5, फिर 5 1 जा 5, पीछे 1 बच गया, 5 2 जा 10 और डबल 0। तो स्टूडेंट्स देखो 0 0, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3 और 3 1 जा, यानी 33,600। इसी तरह 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? देखो 0 0, 2 2 जा 4 और 11 2 जा 22। तो स्टूडेंट्स देखो 33,600 और 22,400, दोनों को क्या मिल गया? प्रॉफिट। इसी तरह देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड अपन करते हैं स्टूडेंट्स। सेकंड क्वेश्चन में अपन को क्या कह रहा है? देखो लास्ट में पढ़ते हैं, सबसे लास्ट में दे रखा है प्रीपेड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। स्टूडेंट्स इसमें तो साफ साफ कह दिया ना। चलो इसको क्वेश्चन रीड करते हैं, देखो क्या कह रहा है? X, Y एंड Z आर पार्टनर इन अ फर्म। 3 पार्टनर दे दिए, पहले अपने ऊपर वाले क्वेश्चन में कितने पार्टनर थे? 2। ऑन 1 अप्रैल 2015 देयर कैपिटल बैलेंस वाज रेट कितनी दे दी? 50,000। ये तो किसकी हो गई? X की। 40,000 ये किसकी हो गई? Y की। और 10,000 ये किसकी हो गई? Z की रिस्पेक्टिवली। दे पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड्स, है ना। देखो फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? Z shall be credit with a salary of 5,000। अब देखो स्टूडेंट्स, इसके पीछे ना पर एनम दे रखा है, पर मंथ दे रखा है, तो मतलब ये पर एनम होगा, ये पर एनम ही होगा। ठीक है, चलो स्टूडेंट्स क्या कह रहा है? सेकंड पॉइंट, 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गिवन टू ऑल पार्टनर्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं सभी पार्टनर्स को। कितना परसेंट? 10%। देखो क्या कह रहा है? द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट वुड बी डिवाइडेड इक्वल इन ऑल। इक्वल मतलब क्या हो गया? 1:1 इन ऑल पार्टनर्स, यानी सभी साझेदार में जो प्रॉफिट आएगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्या कह रहा है? द प्रॉफिट फॉर द ईयर टू 31 मार्च 2016 बिफोर मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर द अबव। मतलब क्या है? सारे प्रोविजन, ये मतलब जो भी प्रोविजन था उनका डिडक्ट करने से पहले का प्रॉफिट अभी डिडक्ट करना बाकी है। तो वेयर रेट कितना दे दिया? 45,000। स्टूडेंट्स प्रॉफिट अपने पास कितना है? 45। चलो स्टूडेंट्स P&L एप्रोप्रिएशन मेरे साथ साथ बनाओ। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहाँ डेबिट और यहाँ क्रेडिट। यहाँ जाएगा पर्टिकुलर्स, यहाँ अमाउंट, यहाँ पर्टिकुलर्स और यहाँ अमाउंट। क्या लिखो स्टूडेंट? सबसे पहले बाय P&L
अकाउंट और नेट प्रॉफिट। P&L अकाउंट से आया ना, क्या आया? नेट प्रॉफिट। कितना? 45,000। स्टूडेंट्स आगे देखो, उसके बाद अपन स्टार्टिंग से वापस फर्स्ट पॉइंट पढ़ रहे हैं। जेड को क्या मिल रही है? सैलरी। तो क्या लिख रहे हैं? टू ZS सैलरी अकाउंट। कितनी मिल रही है स्टूडेंट्स? और वो भी क्या है? पर एनम। IS1 में पर मंथ होता तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 12 से। 10% इंटरेस्ट मिल रहा है ना? एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबको मिल रहा है ना, तो अपन लिख देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। स्टूडेंट्स बोलो क्या कहते हैं, किस किस को मिल रहा है? X Y Z। तो स्टूडेंट्स 10% निकालना है, इजी है। 50,000 का 10% 5,000, 40,000 का 10% 4,000 और 10,000 का 10% 1,000। तो पहले क्या आ जाएगा? 5,000, फिर 4,000, फिर 1,000। तीनों की टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10,000। स्टूडेंट्स थर्ड पॉइंट में क्या था? प्रॉफिट को क्या करते हैं? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो दो ही एक्सपेंसेस दे रखे अपन को इसमें भी। चलो स्टूडेंट्स क्या करते हैं? टोटल कितना आ जाएगा? 45। इधर भी अकाउंट क्लोज कर देते हैं 45। अब 45 में से 10 चला गया 35 में से 5 चला गया 30,000। तीनों स्टूडेंट्स को क्या करना है? इक्वली बांटना है। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर और क्या आया? प्रॉफिट। तीनों पार्टनर्स को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है स्टूडेंट्स। तो 30,000 डिवाइडेड बाय 3 तो कितना आ जाएगा? 3 की टेबल में 3 1 टाइम, देन 10,000 इसको मिल जाएगा, 10,000 इसको मिल जाएगा, देन 10,000 इसको मिल जाएगा। स्टूडेंट्स चलो राइट करो। स्टूडेंट्स देखो, अब चैप्टर नंबर 1 का जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का एनुअल एग्जाम का क्वेश्चन करते हैं, जो 2018 में सप्लीमेंट्री एग्जाम में आया था और ये 2018 में आ रहा था। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? गौरव एंड महेश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है? 2:1। ऑन 1 अप्रैल 2016 देयर कैपिटल इज रिस्पेक्टिवली रेट कितनी क्या दी? 6 लाख किसकी हो गई? गौरव की, और 4 लाख किसकी हो गई? महेश की। दे पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट कितना कह रहा है? 5% पर एनम। तो देखो 6 लाख का 5%, 6 5 जा 30 और फिर अपन क्या कहेंगे? 4 5 जा 20, तो मतलब 30,000 और 20,000। आगे क्या कह रहा है? एंड सैलरी टू महेश एज रेट 3,750 पर क्वार्टर। देखो एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? मतलब 4 क्वार्टर होते हैं, और कितने महीने बाद? हर 3 महीने बाद, आफ्टर 3 मंथ, है ना? चलो स्टूडेंट्स क्या कह रहा है? दे नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी। बिफोर क्या है? मतलब इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी डिडक्ट नहीं की गई। ठीक है, अमाउंट टू बी रेट 30,000 फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017। प्रिपेयर P&L account appropriation account so the distribute of profit for the year। तो स्टूडेंट्स देखो P&L appropriation account बना रहे हैं, मेरे साथ साथ बनाते रहो। appropriation account ये अपना डेबिट साइड और यह क्रेडिट साइड। particulars amount, particulars amount। स्टूडेंट्स सबसे पहले अपन बात करें, नेट प्रॉफिट कितना दिया अपन को? 30,000 बाय P&L अकाउंट और लिख देते हैं ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट 30,000।
स्टूडेंट्स अब दे देते हैं अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट किस किस को, गौरव को और महेश को। तो स्टूडेंट शॉर्ट में लिख रहा हूं जी और एम। स्टूडेंट्स कितना परसेंट कह रहा है 5% पर एनम कह रहा है, तो 6 लाख का 5% कितना होता है स्टूडेंट्स, तो 5 6 कितना हो गया 30। और स्टूडेंट्स कितने जीरो कम कर दो 2, तो 1 2 3 जीरो और लगा लेता हूं, देखो 30 लिख गया और 3 जीरो और वही 5 4 जा कितना हो जाएगा 20, कितना 3 और 2 5 जीरो मतलब 20 और 3 जीरो लग जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 50,000। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्या कह रहा देखो कि एंड सैलरी टू महेश है ना एस रेट 3,750 पर क्वार्टर। तो स्टूडेंट्स क्या लिख दें महेश एस सैलरी अकाउंट क्या लिखे 3,750 कितने क्वार्टर होते हैं स्टूडेंट्स 4। देखो 4 को 0 से 0, 4 को 5 से 20 कैरी 2, 4 को 7 से 28 और 2 30 0 कैरी 3, 4 को 3 से 12 और 2 कितना हो गया 14, 12 and 3 15 सॉरी 12 और 3 15। तो स्टूडेंट्स देखो प्रॉफिट अपना कम है और अपने क्या आ रहा है डेबिट में एक्सेस से ज्यादा आ रहा है, तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स लॉस बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और ब्रैकेट में लिख देते हैं लॉस बैलेंस इन फिगर। स्टूडेंट्स देखो कितना है 65 हो जाएगा, इधर भी लिख देते हैं 65, डिफरेंस कितना आ जाएगा 35। स्टूडेंट्स देखो क्या लिखे गौरव एस और महेश एस, क्या लिखूं 35,000 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 2/3, 35,000 1/3। तो देखो कितनी बार चला जाएगा 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, पीछे बच गया 2, 3 6 जा 18, पीछे बच गया 2, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18.6 नहीं 2 बचेगा 6 सही है। चलो स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करें 2 से तो देखो कितना आ जाएगा 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, फिर उसके बाद कैरी 1 2 6 जा 12 और 1 कितना हो गया 13, कैरी 1 2 6 जा 12 और 1 13, कैरी 1 2 6 जा 12 और 13, 3 कैरी 1 2 अंदर 2 और 3, तो मतलब कितना आ गया 2 और आएगा, तो मतलब 2 3 3 3 3.3 then 23,333। फिर स्टूडेंट्स देखो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1 1 6 6 6.6। तो स्टूडेंट्स मैंने क्या कहा था जब पॉइंट के बाद अगर आपका 5 या 5 डिजिट से छोटा है 5 डिजिट से छोटी डिजिट है पॉइंट के बाद डेसिमल्स के बाद, तो आप क्या करोगे राउंड ऑफ नहीं लगेगा, ठीक है। तो और उसको आप क्या लिख सकते हो स्टूडेंट्स 23,333 है ना। और अगर आपका पॉइंट के बाद यानी डेसिमल के बाद अगर 5 डिजिट से बड़ी डिजिट है तो पहले वाले में राउंड ऑफ लगा दो, तो और उसको क्या लिख सकते हो 1 6 11 6 6 7। स्टूडेंट्स इन दोनों को टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा 30। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं अपन। 4 में क्या कह रहा है देखो लास्ट में पढ़ते हैं अपन को क्या कह रहा है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलो स्टूडेंट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर उसके बाद देखो आपको क्या करना है एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना है और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना है। तो स्टूडेंट्स देखो अपन ऐसी कौन सा आइटम्स है जो P&L अकाउंट में जाएगा वो अपन क्वेश्चन पढ़े। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कह रहा है। रश्मि एंड पिंटू आर पार्टनर with capital of rate 50,000 and 30,000। क्या है कैपिटल 50,000 और 30,000। क्या कह रहा है द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017 अमाउंटेड टू बी 49,200। अपन को ये क्या मिल गया प्रॉफिट मिल गया।
नेट प्रॉफिट। चलो स्टूडेंट्स आगे क्या कह रहा है, बिफोर कंसीडरिंग द फॉलोइंग्स, क्या कह रहा है, फर्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड, रेट कितना कह रहा है 5% पर एनम, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, रश्मि इज अलाउड 2% कमीशन ऑन सेल्स, ठीक है। वो सेल्स कितनी दे दी 2 लाख, चलो ठीक है। पिंटू इज बी अलाउड कमीशन एट द रेट 10% ऑन डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है। क्या कह रहा है, बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन एंड रिजर्व, मतलब क्या कह रहा है, कमीशन चार्ज होने से पहले। अगर यहाँ पे आफ्टर कहता, क्या कहता आफ्टर, तो अपन क्या करते, हमेशा कमीशन निकालने की क्या करते 10/110 करते। अब इसमें बिफोर ही कह दिया तो अपन क्या करेंगे 10/100। आगे देखो क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, इट इज डिसाइडेड टू ट्रांसफर 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट टू रिजर्व अकाउंट। तो देखो 10% क्या करना अपन को प्रॉफिट का रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करना है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, रश्मि हैड एडवांस और लोन ऑफ रेट कितना कह रहा है 20,000 टू फर्म ऑन 1 अप्रैल 2016 कह रहा है। चलो क्या कह रहा है, प्रीपेड पीएनएल अकाउंट। देखो रश्मि जो है वो फर्म को लोन दे रही है कितने का 20,000। अब देखो इंटरेस्ट ऑन लोन रेट नहीं दे रखी है, जब भी नहीं दे रखी हो तो कितना परसेंट 6%, कितना पर ये लोन कहाँ जाएगा पीएनएल अकाउंट में। कहा ना उसने पीएनएल अकाउंट भी बनाना है, तो चलो स्टूडेंट्स पहले छोटा सा पीएनएल अकाउंट बना लेते हैं। पीएनएल अकाउंट, यह डेबिट और यह क्रेडिट। स्टूडेंट्स पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। सबसे पहले बाय नेट प्रॉफिट दे रखा है, पीएनएल नहीं लिखूंगा यहाँ पे, क्यों नहीं लिखूंगा, क्योंकि पीएनएल तो अकाउंट बना रहा हूं, तो पीएनएल पास आएगा, यहाँ आएगा क्या नेट प्रॉफिट। वो कितना है 49,200, तो देखो 49,200 और अपन को क्या देना है, चलो तो ग्रॉस प्रॉफिट होता है ना पहले तो। हाँ ग्रॉस प्रॉफिट होता है, पर कुछ ऐसे आइटम्स भी तो होंगे ना जो नेट प्रॉफिट में से डिडक्ट कर चुके हैं अपन। अब एक ऐसा एक्सपेंसेस रह गया जो पार्टनर लोन देता है फर्म को, तो वही घटाना है। तो अब डिफरेंस करके अपन को पास क्या बचा, वो नेट प्रॉफिट ही बचा है। ऐसे समझे क्या बचा है, या अपन उसको ग्रॉस प्रॉफिट कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, इसको अपन जीपी भी कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स देखो क्या लिख दो अपन, इंटरेस्ट किसको मिल रहा है, कौन सा पार्टनर है रश्मि, हाँ तो लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन रश्मि लोन, है ना। कौन देते हैं, रश्मि दे रही है ना, रश्मि एस लोन अकाउंट। कितना है स्टूडेंट्स 20,000, उसका कितना परसेंट, तो बताओ कितना होगा 6 2 जा 1200, ठीक है। फिर अपने पास आ जाएगा क्या, टू नेट प्रॉफिट अकाउंट, बैलेंस शीट फिगर 1200 माइनस कर दो तो स्टूडेंट्स 48 आ जाएगा। और 49,200 अकाउंट क्लोज कर दो। अब बनाओ स्टूडेंट्स पीएनएल, हाँ पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट क्रेडिट क्या लिखते हैं, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। स्टूडेंट्स ये नोट नेट प्रॉफिट चला जाएगा, तो बाय पीएनएल अकाउंट और ब्रैकेट में लिख देंगे नेट प्रॉफिट। स्टूडेंट्स कितना आया 48,000। अब स्टूडेंट्स देखो आगे करते हैं, स्टार्टिंग से फर्स्ट पॉइंट
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड, कितना कह रहा है? 5%। थर्ड पॉइंट पहले लेंगे ना, क्योंकि सर बिफोर चार्जिंग इज कमीशन एंड रिजर्व है। वो बात करेंगे। वो क्या कह रहा है कि वो प्रॉफिट्स डिविजिबल बाय प्रॉफिट्स होता है ना, प्रॉफिट्स कब आएगा? जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स कमीशन सारा डिडक्ट कर चुके हो, उसके बाद जो प्रॉफिट्स आएगा ना, बिफोर लिखा हुआ है इसमें। बिफोर चार्ज इज हिज कमीशन एंड रिजर्व। मतलब क्या कह रहा है? प्रॉफिट को चार्ज, जो लास्ट में जो प्रॉफिट आएगा, जो अपन प्रॉफिट क्या करते हैं उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, उससे पहले आपको क्या देना है ना? कमीशन देना है। क्या देना है? कमीशन देना है। और फिर उसके बाद रिजर्व को चार्ज कर, रिजर्व से पहले, वो भी क्या कह रहा है? रिजर्व से पहले। तो अब देखो क्वेश्चन में करता हूं। सबसे पहले क्या लिखेंगे? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। स्टूडेंट्स किस किस को? रश्मि और पिंटू को। तो स्टूडेंट्स शॉर्ट में लिख रहा हूं आर और पी। तो देखो बताओ उनकी कैपिटल कितनी थी? 50,000। 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25 और पीछे कितना जीरो? 20, क्योंकि 20 कम हो जाएंगे ना। हाँ, 3 को 5 से 15, फिर कितना आ जाएगा? 100। तो टोटली कितना हो गया बताओ? 2 और 1 3 और 4,000 हो गया। कितना हो गया? 4,000। फिर देखो रश्मि इज अलाउड 2% कमीशन ऑन सेल्स। तो स्टूडेंट्स लिखो टू रश्मि एज कमीशन, टू रश्मि एज कमीशन। देखो सेल्स कितनी थी? 2 लाख। अब उसका कितना परसेंट कह रहा है? 2%। तो कितना हो जाएगा? 4,000। स्टूडेंट्स देखो आगे क्या कह रहा है। फिर पिंटू इज अलाउड कमीशन ऑन रेट, कितना कह रहा है? 10% ऑन डिविजिबल प्रॉफिट्स, है ना। और कितना कह रहा है? बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन एंड रिजर्व। तो देखो रिजर्व से पहले कमीशन और रिजर्व। तो देखो अब अपन कहेंगे कि 48,000 था, उसमें से 4,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चला गया, 4,000 किसका कमीशन? रश्मि का। अब कमीशन किसको दे रहे हैं? पिंटू को। तो देखो स्टूडेंट्स टू पिंटू एज कमीशन। तो बताओ अमाउंट कितना बचा अपने पास? उसका कितना परसेंट? 10%। वो कितना आ जाएगा? वो भी 4,000। आया समझ में? आफ्टर कहता तो 10/110 करते। अब देखो स्टूडेंट्स क्या कर इट इज क्या है? डिसाइडेड टू ट्रांसफर टू 10% रिजर्व प्रॉफिट, कितना? रिजर्व है अकाउंट। अब मेरे को ये बताओ कि अब 40 था, 40 में से 4,000 कमीशन दे दिया किसको? पिंटू को। अब बाकी वाला कहाँ ट्रांसफर करना? उसका 10% कहाँ ट्रांसफर करना है? रिजर्व में। तो लिखो टू रिजर्व। बताओ कितना बचा? 36,000 बचा। उसका 10% 3600 यानी 3,600। अब बताओ और कुछ है क्या? ये तो दे दिया ना आपने। चलो अब अपन को क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है? प्रॉफिट। देखो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो अब अपन कह सकते हैं 36,000 में से 3,600 डिडक्ट कर दो। 36 में से 3 चला गया 33,000 में से 600 और चला गया 32,400। देखो 32,400 कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं? इक्वल रेशियो। इक्वली कह रहा था या? से कुछ रेशियो दिया हुआ नहीं तो इक्वल में होगा। जब क्वेश्चंस में कोई रेशियो गिवन नहीं हो तो इक्वल हो जाएगा। सही है। तो देखो डिवाइडेड बाय 1/2 कर देना 16 और देखो आ रहा है क्या? 16,400। चलो तो अपन क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? टू पार्टनर्स कैपिटल, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और क्या कह देंगे? बैलेंस शीट फिगर। और क्या गया? प्रॉफिट। तो स्टूडेंट्स बताओ किस किस को मिला? रश्मि को और पिंटू को। क्या कहेंगे? 32,400 था ना। 32,400 का कितना? 1/2 तो होता है 16,400।
200 और इसका भी 16,200 टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा 32,400 अकाउंट क्लोज कर दो 48,000 से और यहाँ पे भी अकाउंट क्लोज कर दो 48,000 से। चलो स्टूडेंट्स राइट करो।